जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। जब दरोगा का मेरिट लिस्ट निकल जाता है तो आगे चलकर हमारा 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पर क्या क्या लिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही चीज़ को लिया जाता है जो आप फॉर्म भरते वक्त डालते हैं। फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाता है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर भरना होता है, जिस डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि कई लोग अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं निकाल करके रखते हैं, तो प्लीज़ अपना मूल प्रमाण पत्र निकलवा लें, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, ठीक है। वो तीनों मूल प्रमाण पत्र अपने पास मंगा कर रख लेना होगा। जैसे ग्रेजुएशन का जो मूल प्रमाण पत्र होता है उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, फिर वो समय लेकर निकलता है, तो ये आप अपने पास पहले से ही मंगा के रखिएगा, क्योंकि जब उस वक्त ज़रूरत होता है ना तो तुरंत निकलवाने में बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। जैसे मैंने भी ये मिस्टेक किया था कि ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र और प्रोविजनल मैंने नहीं निकलवाया था, ठीक है। जो आगे चलकर इतना ज़्यादा दिक्कत आ गया था कि एकदम वहाँ पे जाके रुकना पड़ा था, बार बार भाग दौड़ करना पड़ा था, तब जाकर मुझे अपने यूनिवर्सिटी से वो पेपर मिला। क्योंकि ये बहुत ह्यूज मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे बीपीएससी में भी एक बार एक लड़की ऐसे ही छट गई थी कि उसके पास ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र नहीं था, जिसके नाते एट लास्ट जाके छट गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी एट अ टाइम निकाल के उसको नहीं दे पाया, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को अपने पास पहले से ही अवेलेबल करा के रखिएगा, जिससे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या किया जाता है दरोगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। एक्नॉलेजमेंट का जिरॉक्स लगता है, जो आप जब निकाल लेते हैं पीटी, मेंस और आपका फिज़िकल जिस दिन होता है ना, तो फिज़िकल के दौरान जो आपका निकलता है एडमिट कार्ड, उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी निकलता है, तो उस एक्नॉलेजमेंट का भी आपको जिरॉक्स रखना होता है, ठीक है। उस पर भी सारा लिस्टिंग दिया रहता है कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट का जिरॉक्स रखिएगा। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, वो पहचान पत्र जो आप फॉर्म भरते वक्त डाले थे। जनरली सब लोग आधार कार्ड डालता है, बहुत अच्छा है, आधार कार्ड से आप सारा चीज़ रखिएगा। तो आजकल जनरल यूज़ में भी हर जगह आधार कार्ड यूज़ हो रहा है, तो आधार कार्ड आप डाले होंगे, या फिर आप पैन कार्ड डाले होंगे, या वोटर आईडी कार्ड डाले होंगे, कोई भी डाले होंगे, जो आप डाले होंगे उसी को लेकर आप जाएंगे, ठीक है। जन्म तिथि के लिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगता है, ठीक है, जहाँ पे आपका जन्म तिथि प्रॉपर वही रहता है, क्योंकि जो हम लोग का मैट्रिक का जन्म तिथि होता है वही आगे चलकर ना हमारे साथ चलता है, तो वो उसके लिए वो चेक किया जाता है आपकी जन्म तिथि को मैट्रिक के मार्कशीट से। फिर मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों आपका लगता है, ठीक है। जो मैट्रिक का मार्कशीट बनकर आता है और जो मूल प्रमाण पत्र मिलता है वो भी लगेगा। फिर इंटर का भी अपने पास मंगा के रखिएगा, दोनों का मार्कशीट और मूल, ठीक है। फिर जाति का सर्टिफिकेट लगता है, आपका जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपका लगता है। फिर नॉन क्रीमिलियर अगर होंगे तो उसका भी सर्टिफिकेट ज़रूर बना के रखिएगा, ठीक है। अगर आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो सर्टिफिकेट पहले से रखिएगा, क्योंकि कई लोग सर्टिफिकेट उस दौरान रखते नहीं और फिजिकल के टाइम में वो मांग लिया जाता है। भले उसके लिए समय दे दिया जाता है, लेकिन आजकल फिजिकल जानते हैं कितना समय दिया जा रहा है, आगे चलकर क्या हो सकता है, बहुत दौड़ा भी सकता है या फिर फंस भी सकते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो आपसे, तो आप अपने बारे में पहले से पता कर लीजिएगा कि आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं कि नहीं। अपनी जाति को डालिएगा, उसका PDF मैं उपलब्ध करा लूँगी, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वहाँ से अपना नॉन क्रीमिलियर का सही से पता कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होता है। फिर आवास प्रमाण पत्र आपका लगता है। अगर आप प्रॉपर बिहार के हैं तो आवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप डायरेक्ट जनरल में आ जाते हैं, वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स अगर वॉरियर हैं, अगर आपके घर में कोई दादा या नाना कोई भी अगर फ्रीडम फाइटर्स रहा है, अगर उसके आप नाती पोता हैं, तो आपको FFW का सर्टिफिकेट देना होता है, जिससे आपको फ़ायदा होता है, तो ये सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको PPO का डॉक्यूमेंट्स देना होता है, ठीक है। और 4 फोटोग्राफ्स देना होता है रीसेंट का, तुरंत का, ठीक है। तुरंत का रीसेंट का फोटोग्राफ दीजिए, या फिर जो आप फॉर्म में भरे हैं वो फोटोकॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि आगे चल के कई जगह पे आपको फ़ोटो भरना हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 बार टेस्ट लिया जाता है, मतलब कि जहाँ फिजिकल हमारा हो जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई बस चेक कर लिया जाता है रियल सर्टिफिकेट से, और उसका जीरोक्स दिया जाता है। कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए तो जीरोक्स कम से कम 2-3 लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पे हर सर्टिफिकेट के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। कई बार आप अपना सिग्नेचर मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए कुछ कॉपी एक्स्ट्रा रखा कीजिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो सबका जीरोक्स लेकर जाएंगे, उस जीरोक्स के ऊपर सिग्नेचर करके अपना देना होता है। पर जितना आप देंगे सर्टिफिकेट, पर के जीरोक्स पे अपना सिग्नेचर देना पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद जो दोबारा आपका वेरिफिकेशन होता है वो आपके जोन में भी हो सकता है या फिर पटना बुलाया जाता है, ठीक है। तो पटना में तो इस बार नहीं हुआ, तो इस बार हमारे जोन में ही बुला लिया गया था, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वहाँ पे एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरा जाता है, उसके बारे में मैं आगे की वीडियो में आपसे बात करूँगी कि किस तरह का वो फॉर्म में हर चीज़ को भरा जाता है, ठीक है। उसके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी एग्ज़ाम पे पूरा ध्यान दीजिए, पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर लगा के रखिए, ठीक है। फिर आगे चल के भी आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी वो जैसे पहले DIG रेंज में चेक किया जाता है, तो कोविड के नाते ना हर चीज़ को यहीं पे रख कर दिया गया कि ज़्यादा बच्चे दूर दूर ना जाए, ठीक है। तो सब जो पहले क्षेत्र एक जगह सारा पटना में होता, तो वो चीज़ को अब अलग अलग जगह बांट दिया है। जैसे जोन में बांट दिया तो मेरा छपरा भेज दिया था, फिर डिस्ट्रिक्ट में मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में SP ऑफिस भेज दिया था जहाँ DIG रेंज में जाता था पहले, तो SP ऑफिस में हमारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया, वहाँ पर भी वही पेपर जो हर जगह से रन करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, यहाँ पे छटने का चांसेस कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भी जो आपका मूल प्रमाण पत्र जब आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम मांगा जाता है मूल प्रमाण पत्र, अगर आप तुरंत नहीं दे पा रहे तो आपको समय दिया जाता है कुछ दिन का, अच्छा खासा 20-20 दिन हर ये गैपिंग में लगभग समय दे ही दिया जाता है, समय दिया जाता है। एक बार मेरिट लिस्ट आ गया तो उसके बाद आपका छटने का चांसेस 0 हो जाता है, ठीक है। बहुत मुश्किल है आप छठे, मेडिकल में जाके छट सकते हैं, बाकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में छटना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन समय लग सकता है, आप दौड़ सकते हैं, दौड़ भाग करेंगे तो उतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। पहले से ही क्लियर रखें ना खुद को, क्योंकि ऑलरेडी इतना पढ़ उड़ के आए रहते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है दिमाग पर, तो हम मिस्टेक ना करते हुए अपना सब कुछ क्लियर रखें पेपर, ठीक है। जो आप आवास प्रमाण पत्र बनाते हैं और अपना जाति या नॉन क्रीमिलियर, ये आपके BDO ऑफिस से बनता है, कहीं और से जाके नहीं बनाना होता है, इसको BDO ऑफिस में बनाना होता है। और जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है फॉर्म में उतना ही सर्टिफिकेट देना है। अगर आप उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो जितना मांगा जाए उतना ही सर्टिफिकेट दीजिए, एक्स्ट्रा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है। और ये भी है कि कई लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दरोगा के वेरिफिकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का काम नहीं होता है। क्योंकि जो आपका जब मेरिट लिस्ट बन जाता है तो उसके बाद जो जॉइनिंग लेटर आता है और आप जाते हैं जोन में, तो वहाँ से चेकिंग के लिए थाना पे जो आपका पेपर आता है ना, जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था, वो वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कितने प्रोसेस हुए थे। मैंने पूरे 11 प्रोसेस के बारे में उसमें बताया है, उसको जाके आप एक बार देख के उस बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब थाना पर आता है ना, तो उस दौरान जो चेकिंग होता है ना, क्योंकि वहाँ पे पेपर जो मिलता है ना, वहाँ पे नाम दिया जाता है अपने क्षेत्र के कि हाँ इन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बनाया जाता है, वो खुद थाना अध्यक्ष आते हैं हमारे क्षेत्र में, आके पता कर लेते हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, इसीलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो, बस जाति में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जाति में आप फॉर्म भरते वक्त मिस्टेक करेंगे तो आगे चलकर आप छट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जाति में आप वहाँ नहीं छटते हैं, लास्ट में जाके छटते हैं, जब आपकी फिजिकल हो जाती है, एग्ज़ाम दे लिए हैं, फिजिकल हो गई है, उसके बाद जब आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जाएंगे ना, वहाँ आपकी जाति चेक की जाती है और वहीं आपको छांट दिया जाता है बिना कोई ये का, उसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। वहाँ आप छटेंगे, ठीक है, ये तय है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता अगर आप फॉर्म में अपना जाति मिस्टेक कर चुके हैं तो ध्यान रहे कि फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।